व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज हम अपनी फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज का चैप्टर नंबर 6 जो है टेस्ट एंड मेजरमेंट वो कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्पीड सीरीज है वो इंटरनेट पे सबसे एफिशिएंट और फास्ट तरीका है अपनी प्रिपरेशन करने का। चाहे आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली हो तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगी, और अगर आपने अभी तक फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू नहीं करी थी तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड सीरीज से आपके सारी की सारी फिजिकल एजुकेशन की जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और मैं आपको इसी के साथ ये भी बता देती हूँ कि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स है वो भी हमने लॉन्च कर दिया, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की भी स्पीड सीरीज आ रही है, तो आप लोग अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो। तो फटाफट से हम अपना चैप्टर नंबर 6 जो है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट और मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, कि हम आपकी एक्टिविटीज़, आपकी फिजिकल फिटनेस क्या होती है, ये सब को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दो शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट का क्या मतलब है और मेजरमेंट का क्या मतलब है। तो जब भी हम बात करते हैं बच्चों टेस्ट की, टेस्ट का क्या मतलब है? टेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली हम क्वालिटीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है वो क्वालिटी पर होता है, ठीक है। और मेजरमेंट पे क्या होता है? क्वांटिटी पे होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे कि आपका हमें कोई टेस्ट लेना है तो हम क्या बोलते हैं, भाई बोर्ड एग्जाम ले लो, सीयूईटी ले लो, है ना। अब उसको मेजर कैसे करेंगे हम 70 में से आपको नंबर दे देंगे बोर्ड एग्जाम में, या 100 में से आपका पेपर होगा, 80 में से आपका पेपर होगा, है ना। तो ये हमने उसको क्वांटिफाई कर दिया, हमने उसे कुछ एलोकेट कर दिया डेटा कि इसमें से हम जो है वो निकालेंगे। तो अगर मैं आपको टेस्ट की बात बोलूँ तो टेस्ट में हम बोल सकते हैं कि हमने भाई एक स्पेसिफिक आपका टेस्ट ले लिया। बट जब हम मेजरमेंट को आप एक तरीके से इवैल्यूएशन भी कह सकते हो। जैसे मैंने कितने सिटअप्स मारे, है ना, मेरे को 30 सेकंड्स का टाइम था, मैंने 30 सेकंड्स में कितने पुशअप मारे। तो जब मैं उस पुशअप को क्वांटिफाई कर रही हूँ कि 30 सेकंड में मैंने लेट्स से 30 पुशअप्स मारे, तो मैंने उसकी मेजरमेंट कर दी, ठीक है। तो यही हम पूरा चैप्टर जो है वो अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आराम से आपने मेरे साथ ये जो चैप्टर है इसको एंड तक देखना है, और बिल्कुल भी आपने अपनी नजरें यहाँ से नहीं उठानी। फटाफट से अब हम अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे बाय SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया, दैट इज फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल्स। जो हमारा SAI है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए SAI क्या है, उनका क्या काम है। और हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने हमें कौन कौन से टेस्ट बताए हैं कि स्कूल्स में पर्टिकुलर ये वाले टेस्ट होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम है बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मेजर द फिटनेस लेवल्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सिंपल एक असेसमेंट प्रोग्राम है। असेसमेंट प्रोग्राम का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमने एक ऐसा डिज़ाइन करा है आपके लिए प्रोग्राम, स्कूल के बच्चों के लिए प्रोग्राम, जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग एज ग्रुप के हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि उनको हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग। और फिर हम देखेंगे कि बच्चा कितना ज़्यादा कमज़ोर है, कितना ज़्यादा टेस्ट को पास करता है, या कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि ये ऐसा टेस्ट है जो कि सबके लिए सेम होगा, इसमें सारे क्राइटेरिया सेम होंगे, सारी चीज़ें सेम होंगी, तो हम इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। जैसे आपका CUET भी एक तरीके से आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, UGC नेट आपका हो गया, तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिटनेस का क्या मतलब है। फिटनेस का बेटा मतलब होता है कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप में कितनी क्षमता है, आपकी स्पीड की, आप कितने फिट हो, आप हेल्दी कितने हो, आप कितना चल सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, तो इसी को हम फिटनेस कहते हैं। बेसिकली अगर आपने कभी
देखा हो इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पर आपने कभी ना कभी ये चीज़ देखी हो कि लोग फिटनेस चैलेंज लेते हैं। 21 डेज चैलेंज हो गया, 74 डेज चैलेंज हो गया, ये चैलेंज हो गया। तो वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, एवरी डे ट्राई करोगे आप कि आपको 10,000 स्टेप्स चलने ही चलने हैं। अब जिस भी इंसान ने इतने सालों से सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाया हुआ था, क्या वो बंदा एक बार में ही डिसाइड कर सकता है 10,000 स्टेप्स करना? नहीं। बट जो बंदा रोज 8,000 स्टेप्स कर रहा है, 7,000 स्टेप्स कर रहा है, 9,000 स्टेप्स कर रहा है, या 5,000 भी कर रहा है, वो भी स्ट्रेच करके 10,000 कर सकता है। तो फिटनेस लेवल का यही मतलब है कि आपकी क्या एबिलिटी, आप में कितनी क्षमता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ एंड्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यही सारी चीज़ें हमारी फिटनेस में आती हैं। अब जैसे अगर आप किसी को भी देखते हो, है ना, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मुक्ति गौतम है, ठीक है, जिनका एक फिटनेस पेज भी है, फिटनेस चैनल भी है, और साथ में उनका फूडी भी चैनल भी है। अब उनका जो खुद का पर्सनल चैलेंज है, वहाँ पर वो चैलेंजेस भी करती हैं, है ना, वो हमें ये भी बताती हैं कि अगर आपको फिट बनना है तो आपका एक प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो बेसिकली फिटनेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। फिट का बेसिकली क्या मतलब है कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जो स्पोर्ट्स या एथलीट में नहीं है, तो उनके लिए फिटनेस का क्या मतलब है कि भाई मेरा एक अच्छा वेट होना चाहिए, मेरा BMI नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, मैं चल सकूं, नॉर्मल दौड़ सकूं, मेरे को जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, तो मेरे में कोई हैवी ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए, मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो फिटनेस क्या है बेटा? इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म योर डेली रूटीन टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विदाउट फीलिंग टायर्ड और फटीग। यही मैंने आपको बोला ना कि बिना थके, बिना हाफे, बिना स्ट्रेस लिए आप कैसे अपने रोज़ का काम कर लेते हो। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घर से ऑफिस जाते हैं, मेट्रो ट्रैवल होता है, फिर दूसरा ट्रैवल होता है, फिर वो जाके ऑफिस पहुँचते हैं, फिर वो थक जाते हैं, है ना। लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होगी काम को आसान तरीके से अपने करने की। So after your daily work is done, a fit person still have enough energy left to enjoy recreational activities or to face any unforeseen emergency। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब इंसान इतना काम करता है तो थका के ऐसे पड़ जाता है, पर अगर कोई भी अच्छा इंसान, मतलब फिट इंसान होगा, जिसका फिटनेस लेवल अच्छा होगा, उसमें फिर भी एनर्जी होगी अपने टास्क्स करने की, अपनी फिटनेस रेजिम को टाइम देने की, अपने हेल्थ को टाइम देने की, या फिर अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें जाकर काम करने की। तो आपने ये देखा होगा कि जो भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड लोग होते हैं जिम में, वो कभी भी जिम को मिस नहीं करते हैं, चाहे उन्हें रात के 9 या 10 बज जाएं ऑफिस से आते हुए, वो अपना फिटनेस रेजिम ब्रेक नहीं करते, उनमें फिर भी एनर्जी होती है कि वो जिम में जाते हैं और अपना जो आज का एजेंडा होता है उसको कंप्लीट करके आते हैं। इन सिंपल टर्म्स, इट्स अबाउट बीइंग एबल टू हैंडल योर डे टू डे लाइफ विद एनर्जी, है ना। आपके बॉडी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, आपकी बॉडी इतनी बढ़िया तरीके से बिल्ट इन होनी चाहिए अंदर से कि आप अपना दिन का जो काम है वो बहुत, मतलब मक्खन जैसे आप कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो दिस ओवरऑल फिटनेस इजंट जस्ट अबाउट वन थिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन। मैंने आपको क्या बोला था फिटनेस में, जब मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रही थी, मैंने आपको क्या कुछ वर्ड्स बोले थे, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स लाइक स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपकी एंड्योरेंस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, which are what we measure using the tests in this chapter। और हम क्या टेस्ट करेंगे? हम आपकी स्पीड टेस्ट करेंगे, हम फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करेंगे, आपकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ करेंगे, हम आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपकी जो है वो टेस्ट करेंगे। अगर मुझे किसी की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को टेस्ट करना है ना, अगर मुझे किसी की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को टेस्ट करना है तो बेसिकली मैं उससे वो एक्टिविटीज़ कराऊंगी जैसे रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, अच्छा ट्रेडमिल पे रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, इंक्लाइन वॉकिंग हो गई, इलेप्टिकल करवा लिया, कुछ और ऐसी एक्सरसाइजेस करा ली, एरोबिक एक्सरसाइजेस करवा ली, फ्लेक्सिबिलिटी योगा करवा दिया फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। जो भी बच्चे 5 से 8 साल के हैं, जो भी बच्चे 5 से 8 साल के हैं, मतलब क्लास 1 से 3, उनको SAI ने क्या बोला है? उनके लिए SAI ने बोला है बेटा, एक तो आप बॉडी मास इंडेक्स पे फोकस करेंगे, राइट, और उसका पर्पस क्या है? हम आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन देखेंगे। अब बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होती है? बेसिकली बॉडी कॉम्पोजिशन का बहुत सारे ना इसमें पार्ट्स होते हैं कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितनी मसल है। अब तो ऐसे भी स्कीइंग
वेट स्केल मशीन्स आ गई हैं जहाँ पर आप खड़े होते हो और आपको ऐप होती है और उस ऐप में आपकी पूरी बॉडी कॉम्पोजिशन आ जाती है कि आपकी मसल मास क्या है, आपका फैट परसेंटेज क्या है, आपका 18% बॉडी फैट है या 20% बॉडी फैट है, आप अभी क्या किस पोजीशन पे हो। तो बेसिकली हमें ये यहाँ पर पता चल जाता है। अब बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं, अगर आपने मिस कर दिया हो तो पिछले वाला चैप्टर देख लेना, ठीक है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ क्या है, हाउ टू मेजर हाइट एंड वेट। अब हाइट एंड वेट को मेजर कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि BMI हो गया। अब BMI का जो नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट होगा वो होगा आपको कि हम आपकी हाइट और वेट को कैसे मेजर करेंगे। तो आप लोगों ने स्कूल में तो आपकी हाइट वेट मेजरमेंट हुई होगी। अब जब भी आपकी हाइट की मेजरमेंट होती है तो जैसे आपकी ये प्लेन सरफेस होगी, यहाँ पर आपका स्केल होगा, ठीक है। इमेजिन कर लो यहाँ पर आपका एक स्केल होगा, ठीक है, ऐसे स्केल होगा और जैसे यहाँ पर बच्चे का हेड यहाँ पर है, ठीक है, तो आपने यहीं पर उसका स्केल रोक दिया, राइट, और आपने मेजर कर लिया। अब मेजर करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें हैं कि आपने कोई भी हैवी कपड़े, हैवी ज्वेलरी, फुटवेयर, सॉक्स वगैरह नहीं पहनने हैं। बिल्कुल लाइट वेट क्लोथ्स में आपको खड़े होना है, ठीक है, हाइट नापने के लिए भी, ठीक है। और जो भी आपका हाइट वहाँ पर मेजर कर रहे होंगे, अगर उनकी हाइट में कोई इशू होगा, बच्चे की हाइट या तो बहुत लंबी है या कम है, तो अपनी हाइट उन्हें करेक्ट मेजरमेंट के लिए एडजस्ट करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, जो आपका सरफेस होना चाहिए, जो आपके स्केल पे रखने का जो सरफेस होता है वो अच्छा हार्ड सरफेस होना चाहिए, स्लिपरी सरफेस नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर द पर्सन रिमूव्स हैवी क्लोथिंग, शूज एंड सॉक्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी आपके भारी कपड़े हैं, हैवी कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपकी ज्वेलरी है, सब सॉक्स वगैरह आपको उतारना है। द सरफेस शुड बी हार्ड होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। If it's not, use a hard wooden surface under the measuring rod। और अगर आपका सरफेस हार्ड नहीं है, मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस पे आप स्टेबल हो, तो आप नीचे एक वुडन उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बच्चा ऐसे आप बिल्कुल पीछे खड़े हो जाओगे, ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल टिका के। मैं ज़्यादा पीछे नहीं हो सकती हूँ क्योंकि फिर मैं बोर्ड के साथ ही मेरा तो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सटीक तरीके से खड़े होना है। जहाँ पर मेरा हेड होगा, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो स्केल होगा वो यहाँ पर लगा देंगे, वो मेरा फिर नाप लेंगे हाइट को बेसिकली। और दूसरी चीज़ हमने क्या ध्यान में रखनी है कि जो भी मेरी हैवी कपड़े हैं, सॉक्स है, ये सब हमें नहीं पहनना है, ठीक है। सो हैव द पर्सन स्टैंड विद देयर बैक अगेंस्ट द मेजरिंग सरफेस। सबसे पहला तो यही होगा। इंश्योर देयर फीट आर टुगेदर एंड फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड देयर बैक, हेड एंड हील्स आर टचिंग द सरफेस। तो जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था वही यहाँ पर बात हो रही है। देयर आईज शुड बी लुकिंग स्ट्रेट अहेड। तो जो हमारी आईज है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। Gently lower the headpiece until it touches the top of their head, pressing the hair flat। जैसे मैंने आपको बोला ना, बिल्कुल ऐसे करके आपने मेजर करना है, ठीक है। रिकॉर्ड द मेजरमेंट टू द नियरेस्ट हाफ अ सेंटीमीटर। नियरेस्ट हाफ अ सेंटीमीटर तक हमें करना है। फॉर एक्यूरेसी इट शुड बी रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे जी हमारे वेट मेजरमेंट के बारे में। तो वेट मेजरमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे जो हमारा सरफेस है, सरफेस हमारा बिल्कुल स्टेडी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इशू है तो आप वुडन चीज़ का, फ्लैट सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारी मशीन है उसका जो काटा है वो 0 पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि +3 +5 या इस पे चल रहा हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारी वेट मशीन है उसका काटा 0 पर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जब बच्चा उस पर खड़ा होगा तो उसके जो दोनों पैर हैं वो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, ताकि जो आपका बॉडी वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो मशीन पे और आपका सही वेट आए। और इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई भी हैवी चीज़ नहीं पहननी, हैवी आपके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट और सिंपल कपड़ों में खड़े होकर आपने अपना वेट नापना है। सो प्लेस द स्केल ऑन हार्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपका स्केल होना चाहिए। इफ़ नीडेड पुट अ हार्ड वुडन प्लेटफॉर्म अंडरनीथ। अगर आपका प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है तो आपने ध्यान में रखना है कि हम एक वुडन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लें। बिफोर यूज मेक श्योर दैट द स्केल इज बैलेंस्ड एट 0। और ये मैंने आपको बता दिया था कि शुरू करने से पहले आपको हमेशा चेक करना है कि जो हमारी वेट मशीन
मशीन है उसका जो काटा है वो हमेशा बैलेंस मतलब 0 पर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। हैव द पर्सन रिमूव एनी हैवी क्लोथिंग लाइक जैकेट्स एंड शूज को आपने निकालना है। द पर्सन शुड स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द स्केल विद देयर हाइट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द फीट। तो हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, हमारे पैर बिल्कुल सही होने चाहिए ताकि हमारा जो भी बॉडी वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बैलेंस द बीम बाय एडजस्टिंग द वेट्स अंटिल द इंडिकेटर इज सेंटर्ड। रीड एंड रिकॉर्ड द वेट इनटू द नियरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, नियरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन में हमें करना है। जैसे किसी का वेट आ सकता है 20.1 kg। ठीक है जी, आगे चलें। आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो हाइट है बेटा वो मीटर्स में मेजर हो सकते होगी और सेंटीमीटर्स में होगी विद एक्यूरेट हाइट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वन मार्कर्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। फिर वेट को हम किलोग्राम्स में ग्राम्स में करेंगे विद एक्यूरेट वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट हमें क्या क्या लगेगा। एक फ्लैट क्लीन सरफेस होनी चाहिए, वेइंग मशीन होनी चाहिए, सेडियोमीटर होना चाहिए या फिर एक मेजरिंग टेप होनी चाहिए ऑन अ वॉल। ये बेसिकली हाइट को नापने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, मेजर हाइट एंड वेट एक्यूरेटली, ठीक है, टू द नियरेस्ट डेसिमल या नियरेस्ट फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था। ठीक है जी, आगे चलें। अब आता है बेटा सबसे पहला फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस करना है फ्लैमिंगो को, नहीं जो बंदा खड़ा होकर काम करेगा, जिस भी बच्चे को करना है वो बैलेंस करेगा। तो बेसिकली बेटा फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट में हम आपका क्या देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, आप में कितना इंड्योरेंस है, आप कितनी देर तक बैलेंस होकर एक लेग पर खड़े होकर कर सकते हो। यहाँ पर आप फोटो देखो, ये है हमारे मिस्टर चिंटू जी। मिस्टर चिंटू जो है वो फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखो कि यहाँ पर एक हमने सरफेस दे दिया, या तो एक सरफेस होगा या फिर एक पतली लाइन होगी, उसके ऊपर आपको ऐसे खड़े होना है, अपना पहले बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी लेग आपकी ऊपर होगी जिसमें आपने हाथ से पकड़ा होगा उसको, एक हाथ आपका आगे होगा। तो ये आपका पूरा फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट है और मिस्टर चिंटू बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये क्या असेस कर रहा है, अ पर्सन स्टैटिक बैलेंस बाय मेजरिंग देयर एबिलिटी टू स्टैंड ऑन अ सिंगल लेग। क्या बैलेंस है, स्टैटिक बैलेंस, ये कीवर्ड हो गया इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो इवेल्युएट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग, पेल्विक एंड ट्रंक मसल्स। तो जो हमारी पेल्विक मतलब ये जो नीचे लोअर बैक का हिस्सा है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी लेग में कितनी स्ट्रेंथ है और हमारे ट्रंक मसल्स में क्या स्ट्रेंथ है, ये भी ये टेस्ट करता है। तो स्टैटिक बैलेंस के साथ साथ बच्चों ये हमारा स्ट्रेंथ चेक करता है हमारी लेग की, हमारी पेल्विक की और हमारी ट्रंक मसल्स की। ठीक है, अब इसमें हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए, तो हमें एक नॉन स्लिपरी इवन सरफेस चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रन 5 से 8 ईयर्स के लाइन पे बैलेंस करेंगे और जो 9 to 18 के हैं उनके लिए हम एक बीम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने इस फोटो में आपको दिखाया है। स्टैंड ऑन योर प्रेफर्ड लेग विद योर अदर लेग बेंट एट द नी एंड द फुट हेल्ड नियर द बटलॉक्स। ठीक है, तो जैसे अगर आप लेट्स से मैं हूँ तो मैं तो राइट लेग पर ही कंफर्टेबल होंगी, तो मैंने राइट लेग को ऐसे किया, लेफ्ट लेग को वो किया, उसको पीछे से पकड़ा और मैं ऐसे खड़ी रही। ठीक है, आ गई समझ, आगे चलें। चलो अब इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर देख लेते हैं। द टेस्ट स्टार्ट्स व्हेन द इंस्ट्रक्टर रिलीजेस द पार्टिसिपेंट एंड द स्टॉप वॉच बिगिंस। ठीक है, ईच टाइम द पार्टिसिपेंट लूजेस देयर बैलेंस, जैसे ही आपने बैलेंस सही से कर लिया, ठीक है, जो आपके टीचर होंगे फिजिकल एजुकेशन के या जो आपके कोच होंगे वो क्या करेंगे, वो सीटी बजाएंगे, आपकी स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी और आप बैलेंस करोगे। जब जब आपका बैलेंस फॉल करेगा आप डगमगाओगे, ठीक है, तो उसी टाइम पे वो रोक दिया जाएगा। और अगर ये 15 बार से ज़्यादा होता है 30 सेकंड्स के अंदर तो फिर इसको रोक दिया जाता है। सो और लेटिंग गो ऑफ द अदर फुट पॉज द स्टॉप वॉच आपकी पॉज हो जाएगी। सो गोल इज टू काउंट द नंबर ऑफ फॉल्स इन 60 सेकेंड्स ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, तो हमें 60 सेकेंड्स तक देखना है कि बच्चा बैलेंस कर पा रहा है या नहीं। इफ़ अ पर्सन फॉल्स मोर देन 15 टाइम्स, अगर एक बच्चा 15 बार से ज़्यादा, मैंने जैसे आपको बोला 30 सेकेंड के टाइम में अगर वो 15 बार से ज़्यादा ऑफ बैलेंस चला जाता है तो हम टेस्ट को स्टॉप कर देंगे
और बच्चे को बोलेंगे कि अब बेटा वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा काम कर लो इस चीज़ पे, ठीक है, जैसे फिजिकल एजुकेशन पे काम कर लो। स्कोरिंग, अब स्कोरिंग कैसे होगी? स्कोरिंग इज द नंबर ऑफ फॉल्स रिकॉर्डेड इन 60 सेकेंड्स, ठीक है, बस ये हमारा स्कोरिंग का है कि आप कितना कर पाते हो। अब दूसरा आता है बेटा प्लेट टैपिंग टेस्ट। अब प्लेट टैपिंग टेस्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कुछ तो मुझे टैप करना है, कुछ तो मुझे टैप करना है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली टू असेस द स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमारी ये लिम्ब मूवमेंट, ये लिम्ब होती है ना, बीच में जॉइंट होता है, इसको लिम्ब कहते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूँगी बेटा, 3 मेरे पास सर्कल्स होंगे, बीच में एक सर्कल होगा, साइड में 2 सर्कल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने अपना लेफ्ट हाथ बीच में रख दिया, ये मेरा राइट हाथ है, और मेरे को क्या करना है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल टैप 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 तेज 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 करते जाना है, ठीक है। ये हमारी लिम्ब मसल्स का बेसिकली मूवमेंट देखता है, स्पीड देखता है, कोऑर्डिनेशन देखता है। इसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है, यू नीड अ टेबल की ज़रूरत है, स्टॉप वॉच की ज़रूरत है, 2 येलो डिस्क्स की ज़रूरत है, 20 सेंटीमीटर डायामीटर, प्लेस 60 सेंटीमीटर अपार्ट, 60 सेंटीमीटर अपार्ट होनी चाहिए दोनों, एक रेक्टेंगल होगा, इस प्लेस इक्वी डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब बीच में देखो यहाँ पर मैं आपको बता के दिखा देती हूँ, जैसे ये है, ये आपका बीच में रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, और ये इक्वी डिस्टेंट है, ये इक्वी डिस्टेंट है। अब यहाँ पर लेट से ये बंदा खड़ा है, ठीक है, अब वो यहाँ पर उसका एक हाथ यहाँ पर होगा, बाकी वो यहाँ से वहाँ टैप करता जाएगा, टैप करता जाएगा, टैप करता जाएगा, ठीक है, और दोनों इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। द प्रेफर्ड हैंड इज यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क बैक एंड फोर्थ, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। द नॉन प्रेफर्ड हैंड इज प्लेस्ड ऑन द रेक्टेंगल, तो जो जैसे मैं राइट ज़्यादा यूज करती हूँ तो मैं राइट से ही कंफर्टेबल हूँगी करने में, तो मैंने जो लेफ्ट हाथ है वो अपना स्क्वायर पे कर दिया। स्कोरिंग, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 25 साइकिल्स दैट इज 50 टैप्स इज रिकॉर्डेड, कि आपको 50 टैप्स करने में मतलब 25 साइकिल्स करने में कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी एज ग्रुप 9 से 18 ईयर्स, दैट इज क्लास 4 to 12। सबसे पहले हम BMI ही करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके लास्ट चैप्टर देख लेना, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और आगे जाने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपना फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, एक्सपर्ट लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, मॉक्स मिलेंगे, 24 आवर्स डाउट सपोर्ट मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिलेगा, सीक्रेट स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, मेंटोरशिप सेशंस, लाइव सेशंस, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना। अब आ जाती है हाउ टू मेजर हाइट एंड वेट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाइट मेजरमेंट, ठीक है। ये हम सारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले उनके सारे हैवी कपड़े, शूज़ वगैरह इसको हटा दो, उसके बाद उसको पूरा सटीक खड़ा कर दो, ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हमारा वेट के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है जी हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस टेस्ट। मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब हमारे मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, और इंड्योरेंस का मतलब है कि हम कितनी देर तक एक चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे पार्शियल कर्ल अप। ये क्या कर रही है, पार्शियल कर्ल अप कर रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसके दोनों पैर जो है वो ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये पहले नीचे पोजीशन में होगी, फिर ये 2 इंच तक ऊपर आएगी, तभी इसको पार्शियल कर्ल अप माना जाएगा, ठीक है। तो और उसके जो दोनों हाथ हैं वो देखो कैसे उसके थाई पर जो है वो रेस्टेड है, तो ये आपको करना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल कर्ल अप। सो पार्शियल कर्ल अप बेसिकली अब्डोमिनल या कोर स्ट्रेंथ को देखने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट को क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस देखनी है ऑफ अब्डोमिनल मसल्स विच आर की फॉर गुड पोस्चर एंड प्रिवेंटिंग लोअर बैक पेन। क्योंकि अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको बैक की दिक्कत है, तो आपकी स्पाइन, आपकी कोर, आपके बट लॉक्स, आपके आसपास का एरिया का जो स्ट्रेंथ है और इंड्योरेंस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लाई ऑन द कुशन सरफेस विद योर नीज बेंट एंड
फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। आपको एक फ्लोर पे योगा मैट बिछा लो या कोई कुशन सरफेस ले लो, ठीक है, उस पे लेट जाओ। योर आर्म्स शुड बी एक्सटेंडेड एंड रेस्टिंग ऑन योर थाइज, जैसा आप देख रहे हो। स्लोली कर्ल अप अंटिल योर शोल्डर्स लिफ्ट अबाउट 2 इंचेस ऑफ द सरफेस। अगर 2 इंचेस से कम होगा तो उसको पार्शियल कर्ल अप नहीं माना जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजिशन, और फिर आप स्टार्टिंग पोजिशन पे वापस आ जाओ। ईच कर्ल अप शुड टेक 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड अप 1 सेकेंड डाउन, 3 सेकेंड होने चाहिए। कंटिन्यू दिस रिदम विदाउट पॉजिंग, और बिना रुके आपको ये जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब इसको स्कोर कैसे करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ करेक्ट कर्ल-अप्स परफॉर्म्ड इन 30 सेकेंड्स इज रिकॉर्डेड, कि 30 सेकेंड्स में आप कितने सही करेक्ट कर्ल-अप्स कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप 2 इंच तक नहीं उठे तो वो पार्शियल कर्ल-अप नहीं माना जाएगा। रेपिटेशन इज ओनली काउंटेड इफ द शोल्डर्स आर रेस्ड एट लीस्ट 2 इंचेस। देखो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं बेटा पुशअप्स। तो पुशअप्स जो है बेटा वो बॉयज़ के लिए रेकमेंडेड है, और हम आगे पढ़ेंगे पार्शियल पुशअप्स, ठीक है, जो गर्ल्स के लिए होता है। तो पुशअप का हमें पता है कि हमें पहले प्लैंक पोजीशन में होना होता है, राइट। प्लैंक पोजीशन में हम होंगे, हम फिर नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे, और फिर हम ऊपर आएंगे, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हम ऊपर आएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर चिंटू को देख रहे हो, मिस्टर चिंटू बहुत बढ़िया तरीके से पुशअप कर रहे हैं। तो स्टार्ट in a standard push-up position with your hands and toes on the floor, hands shoulder width apart, equidistant होना चाहिए। Your body should be in a straight line from head to heels। यहाँ पर आप देख रहे हो ये, ठीक है, इसी को प्लैंक पोजीशन भी कहा जाता है। लोअर योर बॉडी बाय बेंडिंग योर एल्बोज एट अ 90 डिग्री एंगल और until your chest touches the floor, ठीक है। आ गई समझ? जिम जाने वालों को तो पता ही होगा। पुशअप to the starting position with your arms fully extended, repeat this until you can, ठीक है। तो आप तब तक ये चीज़ पुशअप्स रिपीट करोगे जब तक आप में स्ट्रेंथ है, जब तक आप में स्टेमिना है, जब तक आप थक नहीं जाते। सो टोटल नंबर ऑफ करेक्टली परफॉर्म्ड पुशअप्स इज रिकॉर्डेड, क्योंकि आपको बिल्कुल नीचे जाना है फिर ऊपर आना है। अगर आप बीच में ही होके ऊपर आ जाओगे उसको हम प्रॉपर पुशअप नहीं मानेंगे। अब आती है बेटा मॉडिफाइड पुशअप। मॉडिफाइड पुशअप्स बेसिकली क्या होंगी, इनको हम क्या बोलते हैं, नी पुशअप्स भी कहते हैं। नी पुशअप्स, जब आपको पुशअप्स शुरू करने होते हैं ना तो आप मॉडिफाइड पुशअप्स ही करते हो, ताकि आपको पहले आदत हो जाए, फिर आप जाकर, जैसे वॉल पुशअप भी एक तरीका होता है करने का। तो जब मैं ट्राई कर रही थी कोविड के टाइम पे, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो उन्होंने बताया था कि आप वॉल पुशअप करो, आप उसके साथ आप नी पुशअप्स करो, आप एक कुशन लगा के करो, तो धीरे धीरे आप पुशअप्स तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए हमने बोला है मॉडिफाइड पुशअप। मॉडिफाइड पुशअप ऑल्सो मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपके सारे ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ लग रही है ना, तो यहाँ पर यही होगी और एंड्योरेंस चेक करी जाएगी। आप देख कितने बढ़िया तरीके से ये मॉडिफाइड पुशअप परफॉर्म करी या फिर नी पुशअप परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर आप देखो ये बिल्कुल नीचे की बेंड पोजीशन पे है, इसके ये दोनों क्रॉस्ड है और ये यहाँ से नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी। सो बिगिन इन अ मॉडिफाइड पोजीशन विद योर हैंड्स एंड नीज ऑन द फ्लोर, हैंड शोल्डर विथ अपार्ट, योर बॉडी शुड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम योर शोल्डर्स टू योर नी। देखो पुशअप्स करते वक्त आपका इक्वी डिस्टेंट होना, प्रॉपर नीचे जाना ऊपर आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर योर अपर बॉडी बाय बेंडिंग योर एल्बोज एट अ 90 डिग्री एंगल। प्रोसीजर क्या है, पुश अप टू द स्टार्टिंग पोजीशन, रिपीट दिस अंटिल यू कैन नो लॉन्गर मेंटेन योर प्रॉपर रिदम, ठीक है। तो जब तक आप थक नहीं जाते हैं, जब तक आपकी बस नहीं हो जाती, तब तक आपको ये चीज परफॉर्म करनी है। स्कोरिंग, टोटल नंबर ऑफ करेक्टली परफॉर्म मॉडिफाइड पुशअप्स रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब आती है हमारी 50 मीटर स्पीड टेस्ट की। 50 मीटर स्पीड टेस्ट की ये ऐसा आपका कुछ 50 मीटर में भी आपका जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो ऐसा होगा। 50 मीटर का पर्पज़ क्या है, आपकी स्पीड को असेस करना। यहाँ पर हमें एक 50 मीटर रनिंग ट्रैक एंड स्टॉप वॉच चाहिए होगी, जैसे यही ट्रैक है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको सिमिलर ट्रैक चाहिए। स्टूडेंट्स रन 50 मीटर एज फास्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजीशन। तो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन होगी, आपको गो बोला जाएगा, सीटी बजाई जाएगी और बच्चे को भागना है। टाइम इज रिकॉर्डेड इन सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स, ठीक है। और टाइम कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, सेकेंड्स में एंड मिली सेकेंड्स।
उसके बाद आता है बेटा हमारा 600 मीटर रन वॉक। अब 600 मीटर रन वॉक में आप भाग भी सकते हो और वॉक भी कर सकते हो, यहाँ पर आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। पर्पस क्या है? आपकी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को देखने के लिए। यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की क्या ज़रूरत है बेटा? एक 400 मीटर या फिर 200 मीटर का ट्रैक और स्टॉप वॉच होगी। स्टूडेंट या तो रन कर सकता है, वॉक कर सकता है 60 मीटर्स एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी तेज करेगा उतना ही बेटर होगा। टाइम इज रिकॉर्डेड इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो टाइम जो है वो हमारा मिनट्स एंड सेकंड्स में जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, सिंपल सा है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब आता है बेटा सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। देखो नाम में ही चीजें छुपी हुई है, मतलब मुझे बैठना है और मुझे कहीं तो रीच करना है ना, उसी को बोलेंगे सिट एंड रीच टेस्ट। जैसे बढ़िया तरीके से कर रही है तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट होगा, कोई डब्बा टाइप होगा, ऊपर एक फ्लैट सरफेस होगी, या फिर हम एक छोटी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम मुझे बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से जो है वो स्ट्रेच करना है टू असेस द लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपकी लोअर बैक और ये आपका हैमस्ट्रिंग हो गया ये सारा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड सिट एंड रीच बॉक्स, अ रूलर एंड अ स्मॉल बॉक्स या फिर स्टेप, इसकी आपको ज़रूरत होगी। यहाँ पर बैठेगा बच्चा, अपनी लेग्स को यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट करेगा, अपनी आर्म्स को बिल्कुल आगे फॉरवर्ड स्ट्रेच करेगा जितना वो कर सकता है। जो डिस्टेंस आप रीच करोगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब अगर आप पूरा कर पाओगे तो ठीक है, वरना जितना भी आपसे हो पाएगा उतना उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब इसका क्या पर्पस है 6 मिनट वॉक टेस्ट का? देखो ऐसा आपका कुछ आपको ट्रैक दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन 6 मिनट्स, कि हम 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। सो टोटल डिस्टेंस हम यार्ड्स में कवर करेंगे इन 6 मिनट्स। ठीक है, जैसे 6 मिनट में ये बंदा जो है वो इतना जो है वो कवर कर सकता। अब बात कर लेते हैं नॉर्म्स की फॉर मेल इन यार्ड्स। ठीक है, अगर कोई बिलो एवरेज है तो उसका 610 से कम होगा फॉर द एज ऑफ 60 to 64। ठीक है, 610 to 735 इज एवरेज, और अबव एवरेज होगा 795 से ज़्यादा। ठीक है, वैसे ही फीमेल्स का क्या होगा भाई? अगर कोई 60 से 64 है तो फिर 545 से हो गया कम, एवरेज हो गया 545 से 660, फिर अबव एवरेज हो जाएगा 660 से ज़्यादा। इन चीज़ों को भी देख लेना टेबल। ठीक है, अब आते हैं जी सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, अब ये स्लाइड रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, बट इसमें एक चीज़ है, इसका पर्पस है, पर्पस पढ़ लेते हैं। सो दिस टेस्ट डेवलप्ड बाय वेल्स एंड डिलन इन 1952, ये आपको पता होना चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है हमारे लोअर बैक की, हमारे हिप्स की और हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स की। गुड फ्लेक्सिबिलिटी इन द एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड लोअर बैक पेन। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें देखो, अगर हमारी बेसिकली देखो, अगर हमारी मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, हमारी बोन्स अच्छी होंगी, हमारे में स्ट्रेंथ होगी, तो हम इंजरी से बच जाएंगे। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में बताया था कि जैसे मुझे डिस्क बल्ज निकला था, वो अगर मैं प्रॉपर अपने हेल्थ पे काम कर रही होती और मेरी मसल बिल्डिंग हुई होती, मैंने सब कुछ किया होता, तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इन सब सारी ही चीज़ों पे एक ओवरऑल हमें एक्सरसाइजेज सारी ही करनी है। 360 डिग्री पे हमें बेसिकली अपनी एक्सरसाइज करनी है ताकि हम इंजरी से बचें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब एक बार इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। रिमूव योर शूज एंड सॉक्स एंड सिट ऑन द फ्लोर विद योर लेग स्ट्रेट एंड फीट फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स। है ना, शूज वगैरह हमें हटाने पड़ेंगे, आपकी नीज लॉक्ड होनी चाहिए, फ्लैट अगेंस्ट द फ्लोर। प्लेस योर हेड ऑन द टॉप ऑफ द अदर और साइड बाय साइड विद द पाम्स डाउन। ठीक है जी, सिंपल है ये। तो स्लोली आप नीचे अपने आप को फॉरवर्ड जो है स्ट्रेच करोगे एज लॉन्ग एज यू कैन the ruler. Do not jerk or bounce. Increase your reach. Hold your maximum reach for 2 seconds. ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी अपने आप को जो है वो पुश नहीं करना है कि मैं आगे चली जाऊं और ये कर लूं, नहीं, आपसे जितना होता है आपने उतना करना है। ठीक है, और आपने मैक्सिमम उसको 2 सेकंड के लिए करना, और असिस्टेंस के लिए लोग होंगे वहाँ पर और वो रिकॉर्ड करेंगे कि आपने कितना डिस्टेंस जो है वो रीच करा। द स्कोर इज द डिस्टेंस योर फिंगर टिप्स, आपकी फिंगर टिप्स कहाँ तक पहुंची, रिकॉर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर और हाफ इंच। ठीक है, अब आती है हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो बच्चों कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या है? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का मतलब है मेरा दिल,
मेरा दिल कितना कैसे पंप कर रहा है, ब्लड कितना पंप कर रहा है, मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ या कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, क्या वो ऑक्सीजन अच्छे से जा रहा है, VO2 मैक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी कार्डियोवैस्कुलर में पढ़ेंगे। और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ योर हार्ट एंड लंग्स टू डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू योर वर्किंग मसल्स। यही मैंने आपको अभी बताया था। It what allows your muscles to use that oxygen to produce energy। अब यही ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। enabling you to sustain the physical activity और aerobic activities, यही मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आएगी हमारी बात इसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को बेटा एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी बोला जाता है। ये आपको अदर नेम्स पता होने चाहिए। ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को असेस करता है कि हमारा हार्ट कितनी जल्दी रिकवर करता है आफ्टर एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करने से पहले आपका हार्ट रेट क्या है, एक्सरसाइज करने के दौरान हमारा हार्ट रेट क्या है, और एक्सरसाइज होने के बाद हमारा हार्ट रेट क्या है, वो कितना कम होता है, कितनी देर में कम होता है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेस्ट की। अब आप यहाँ पर देखो इक्विपमेंट है, बंदा चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, तो यहाँ पर हमें यही करना है। सो यू नीड अ जिम बेंच होना चाहिए या एक बॉक्स होना चाहिए 20 इंचेस का, हाई फॉर मेन, 16 इंचेस का फॉर विमेन। एक स्टॉप वॉच होगी और एक आपकी टेप होगी फॉर टाइमिंग। द टेस्ट इन्वॉल्व स्टेपिंग अप एंड डाउन ऑन द बेंच फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक आपने ऊपर नीचे जैसे ही हमारे मिस्टर चिंटू कर रहे हैं। 300 सेकेंड्स एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट। इसके बाद आपको जैसे ही आपने ये टेस्ट खत्म करा, उसके बाद आपको एकदम से बैठ जाना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और काम होना है। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलें। हमारी जो हार्ट रेट है उसको हम 3 टाइम्स मेजर करेंगे, 3 टाइम्स मेजर करेंगे। पहले मेजर करेंगे हम 1 से 1.5 मिनट के बीच में आफ्टर फिनिशिंग, फिर 2 से 2.5 मिनट में आफ्टर फिनिश, फिर 3 से 3.5 मिनट आफ्टर फिनिशिंग। पहले 1 से 1.5 मिनट, फिर 2 से 2.5 मिनट, फिर 3 से 3.5 मिनट आफ्टर फिनिशिंग। सो ईच हार्ट रेट काउंट इज टेकन फॉर अ 30 सेकेंड पीरियड। तो 30 सेकेंड पीरियड के लिए हमने इसको देखना है। ठीक है जी। अब इसका स्कोर कैसे बच्चे कैलकुलेट करेंगे? द फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड यूजिंग 2 मेथड से होगा बेटा। एक होगा बच्चे लॉन्ग टर्म फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूजिंग ऑल द 3 हार्ट रेट रिकवरी मेजरमेंट्स। इसका ये फॉर्मूला है बच्चे 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू सम ऑफ 3 सेकेंड्स, हार्ट बीट काउंट। ये सब हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें सिर्फ वैल्यू पुट आउट करनी है और हमें आंसर निकाल लेना है। टेस्ट ड्यूरेशन 300 सेकेंड्स एंड द टोटल ऑफ द 3 इज 30 सेकेंड्स, पल्स काउंट्स इज 240, द स्कोर विल बी। अब यहाँ पर टेस्ट ड्यूरेशन 300 थी तो 100 इंटू 300 हो जाएगा, है ना, 100 इंटू 300 हो जाएगा। और उसके बाद 2 इंटू सम ऑफ 3 30 सेकेंड्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा स्पीड, एंड द टोटल ऑफ द 3 इज 30 सेकेंड, पल्स 240 है तो 2 इंटू 240 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 240 यही होगा। और बस इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 62.5। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर ये 1 या 2 मार्कर में आएगा तो वैल्यूज आपको गिवन होगी, सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो उसकी लोड नहीं लेनी। आगे चले। फिर आता है शॉर्ट टर्म फॉर्मूला। लॉन्ग टर्म कर लिया, अब शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। दिस मेथड इज एन ऑल्टरनेटिव यूजिंग ओनली द फर्स्ट हार्ट रेट रिकवरी मेजरमेंट। जो हमारा फर्स्ट हार्ट रेट रिकवरी होगा उसी का बेटा यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसका फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5, 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लेंगे हम। आगे चलें। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? मिनिमल इक्विपमेंट टेस्ट है, कोई ज़्यादा मुझे इक्विपमेंट की कोई तामझाम करने की, कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है टू कंडक्ट। डिसएडवांटेज क्या है कि हर बॉडी टाइप के लिए हो सकता है सूटेबल ना हो, स्टैंडर्डाइज बॉक्स ना मिले, कुछ ना मिले, कुछ शॉर्टर लोगों को थोड़ा सा इशू इसमें आ सकता है। अब हम बात करेंगे हमारे
रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट की, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स, जो मैंने आपको बोला था ना ऑक्सीजन के बारे में, हमारा VO2 मैक्स। पर्पस क्या है? टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बाय एस्टिमेटिंग द इंडिविजुअल मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑल्सो नोन एज VO2 मैक्स। हमारी मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन कि हम कितनी कंज्यूम कर पा रहे हैं। इसमें हमें किसकी जरूरत होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में 400 मीटर ट्रैक होगा या फिर फ्लैट होगा, मेजर्ड 1 माइल दैट इज 1.6 किलोमीटर्स का कोर्स होगा, स्टॉप वॉच होगी और एक हमारे पास वेइंग स्केल होगा। ये चीज़ों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है? हम पहले बंदे की एज, बंदे का जेंडर, बंदे की बॉडी वेट, ये सबको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। द पर्सन वॉक्स 1 माइल दैट इज 1609 मीटर्स एज फास्ट एज पॉसिबल विदाउट रनिंग। तो यहाँ पर आपको इतना चलना है, 1609 मीटर्स चलना है, दौड़ना नहीं है बट चलना है, बट चलना भी बहुत फास्ट है, मतलब आप लगा लो ब्रिस्क वॉकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग रिकॉर्ड द टोटल टाइम टेकिंग इन मिनट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अ मिनट, ठीक है। फिर हम जितना भी आपको टाइम लगा वो टाइम हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इमीडिएटली रिकॉर्ड द हार्ट रेट। अब आपका क्या हार्ट रेट है फॉर 15 सेकेंड्स और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको बीट्स पर मिनट जो है वो मिल जाए। तो इमीडिएटली जब हमने ये पूरा कर लिया तो हम इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे हमारे पल्स को, ठीक है। उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बीट्स पर मिनट निकालने के लिए। आ गई समझ? आगे चलें। अब स्कोर कैसे होगा? कैलकुलेशन ऑफ VO2 मैक्स। VO2 max is calculated by this formula, which is 132.853 minus 0.0769 into weight माइनस 0.3877 इंटू एज जो आएगी आपकी, प्लस ये, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको हार्ट रेट, आपको एज, आपको ईयर्स, ये सारी चीज़ें, टाइम, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी और आपको सिर्फ वैल्यू पुट इन करनी है और वो करना है, ठीक है। अच्छा, जेंडर के लिए यूज़ 1 फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल। जब आप कैलकुलेट करोगे तो अगर मेल है तो उसके लिए आप 1 लिखोगे और अगर फीमेल है तो आप उसके लिए 0 लिखोगे, ठीक है जी। आगे चलें। अब आती है जी बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है कि देखो, ये वो रेट है कि जब मैं एक्शन में हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ, जब मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, जब मैं मूव कर रही हूँ, उसके दौरान मेरी कैलोरीज कितनी हो रही हैं, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज, कितनी कैलोरीज की मुझे जरूरत है, बॉडी नीड्स टू परफॉर्म इट्स मोस्ट बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस, ठीक है। चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए मुझे कितनी मिनिमम कैलोरीज की जरूरत है, सच एज ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, सेल प्रोडक्शन है, इन सब के लिए, ठीक है। अब BMR क्या है? BMR एंड रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, अब दोनों का डिफरेंस देख लो। उसमें तो है कि मुझे ये परफॉर्म करने के लिए कितनी मिनिमम कैलोरीज चाहिए, बट इसमें हम रेस्टिंग की बात करेंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिकली रेफर्स टू द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ अ बॉडी इन अ कंप्लीटली रेस्टेड, मैंने अभी क्या बोला था, है ना, कंप्लीटली रेस्टेड पोस्ट अब्जॉर्प्टिव स्टेट टिपिकली मेजर्ड इन लैब। तो ये दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि रेस्टिंग की बात कर रहा है और ये आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए कितनी मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। बड़ा छोटा सा आसान सा डिफरेंस है। BMR बेटा कैलकुलेट हम लैब में करेंगे। लैब टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। दे ऑफन एक्सपेंसिव होते हैं पर कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको क्लोज एस्टिमेट जो है वो दे सकता है। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा ये 1918 में हुआ था और इसको रिवाइज किया था 1984 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा फॉर्मूला है द हैरिस H&B इक्वेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1918 में आया था और 1984 में इसको रिवाइज किया गया था। स्टिल वाइडली यूज टुडे। ये आपका मेन के लिए फॉर्मूला है, ये आपका फीमेल के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चलें। फिर आता है जी द मिफ्लिन सेंट जॉर्ज इक्वेशन। ये भी वही इक्वेशन है, ये मेन के लिए इक्वेशन है उनकी, ये फीमेल के लिए इक्वेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस
टेस्ट कि जो भी हमारे प्यारे प्यारे ओल्डीज़ हैं, हमारे नानी, हमारी दादीज़ है ना, हमारे जितने भी ओल्ड लोग हैं, उनके लिए क्या क्या उन्हें टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि उनका क्या फिटनेस लेवल है. So this battery of tests assess the functional fitness of an older adult which is essential for performing daily activities. कि जो भी हमारे प्यारे प्यारे नानी दादी, दादा दादी, नाना नानी है ना, ये लोग हैं, ये लोग कैसे अपने पूरा जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से कर पाते हैं, तो उनका क्या फिटनेस लेवल है, यहाँ पर हम वो टेस्ट करेंगे. सबसे पहले बेटा चेयर सिट स्टैंड टेस्ट होगा. अब जो चेयर सिट स्टैंड टेस्ट होगा मेरे बच्चे, अगर आप फोटो में देख सकते हो तो यहाँ पर आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पर आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, आपके हाथ फंक्शन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोअर बॉडी को टेस्ट कर रहे हैं, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं. सो द पर्पस इज टू असेस द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ. यहाँ पर बेटा हमें एक चेयर की ही ज़रूरत है, और जो चेयर होगी बेटा वो दीवार से बिल्कुल सटीक होगी, जुड़ी हुई होगी, ताकि इंजरी ना हो. ठीक है, सो a straight back chair without arms, height approx 44 centimeter and a stopwatch की ज़रूरत होगी. The participant performs as many full stands as possible in 30 seconds with arms folded across the chest. ठीक है, तो ये आपका एक वो हो गया. फोटो देख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा. तो 30 सेकेंड्स में आप कितने प्रॉपर स्टैंड अप्स करते हो, वो जो है वो स्टैंड्स करते हो, वो आपको पता चल जाएगा. अब आता है बेटा हमारा आर्म कर्ल टेस्ट. ठीक है, अब आता है हमारा आर्म कर्ल टेस्ट. अब आर्म कर्ल टेस्ट क्या है, अब आप देख रहे हो यहाँ से डंबल है हाथ में और वो ऊपर नीचे, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर है ना, ऐसे हो रहा है, डंबल मारो हो रहा है बेसिकली. तो यहाँ पर हम जब सिर्फ ये करें तो हम अपर बॉडी स्ट्रेंथ देख रहे हैं. तो टू असेस अपर बॉडी स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी मुझे एक चेयर की ज़रूरत है, विदाउट एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत है, और डंबल की ज़रूरत है. डंबल भी जो है 5 lbs का होना चाहिए फॉर फीमेल्स एंड 8 का होना चाहिए फॉर मेन. सिटिंग ऑन द चेयर द पार्टिसिपेंट परफॉर्म्स एज मेनी बाइसेप कर्ल्स एज पॉसिबल इन 30 सेकेंड्स. तो आप 30 सेकेंड्स में कितने बाइसेप कर्ल्स लगाते हो वो यहाँ पर देखा जाएगा. बड़ा सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आगे चलते हैं जी. चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, नाम में ही छुपा हुआ है कि मुझे बैठना है और बैठ के कहीं पर रीच करना है ना. तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर जो है ये हमारी वो बैठी हुई हैं, चेयर से देखो डिस्टेंस है यहाँ पर, और वो आगे की तरफ स्ट्रेच कर रही हैं. यहाँ पर आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है. यहाँ पर एक चेयर की ज़रूरत है और एक रूलर की ज़रूरत है. यहाँ पर जो बंदा होगा वो बैठा हुआ होगा ऑन द एज ऑफ द चेयर. ये देखो, ये एज ऑफ द चेयर है, यहीं पर बैठा हुआ है ये बंदा, एज ऑफ द चेयर. लेग, वन लेग आपकी एक्सटेंडेड है, वन लेग आपकी ऐसे रेस्टेड है. द पार्टिसिपेंट रीचेस टूवर्ड्स द टोज, और आपको टोज की तरफ रीच करना है. दूसरा आता है जी बैक स्क्रैच टेस्ट. बैक स्क्रैच में हम आपकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे और आप यहाँ से कितना ज़्यादा मिला सकते हो वो देखेंगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो कितना डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है. सो टू असेस द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रूलर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसी रूलर से देख, जैसे ये बंदा तो अच्छे से कर पा रहा है, बट जैसे कोई और होगा वो नहीं कर पाएगा, तो अगर कोई नहीं जोड़ पा रहा हाथ तो वो यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे कि आपको कितना गैप आ रहा है. सो द पार्टिसिपेंट रीचेज वन हैंड ओवर द शोल्डर एंड द अदर अप द मिडल ऑफ द बैक अटेम्प्टिंग टू टच द फिंगर. सिंपल. आगे चले. 8 फुट अप एंड गो टेस्ट. 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में बेटा यहाँ पर आप ये चेयर देख रहे हो, ठीक है, ये चेयर देख रहे हो, ये मिस्टर रामपाल हैं. अब ये जो मिस्टर रामपाल है ना, ये यहाँ से बैठेंगे, ये उठेंगे, यहाँ से आएंगे, ये घूम के वापस जाएंगे, आएंगे घूम के वापस जाएंगे, आएंगे घूम के वापस जाएंगे. ठीक है, तो टू असेस यहाँ पर हम स्पीड असेस करेंगे, एजिलिटी कि आप में कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है, आप कितने एजाइल हो, एंड डायनामिक बैलेंस. ठीक है, इन 3 चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा. अब इसमें किसकी ज़रूरत है, एक चेयर की ज़रूरत है, एक स्टॉप वॉच की ज़रूरत है, एक कोन की ज़रूरत है टू मार्क 8 फीट. ये हमारा कोन हो गया. ठीक है, फ्रॉम अ सीटेड पोजिशन द पार्टिसिपेंट स्टैंड्स अप, वॉक्स 8 फीट अराउंड द कोन एंड रिटर्न्स टू द चेयर. मैंने आपको क्या बोला, चेयर पे गए, 8 मीटर घूमा वापस, 8 मीटर घूमा वापस, 8 मीटर घूमा वापस. ठीक है. 6 मिनट वॉक टेस्ट. 6 मिनट वॉक टेस्ट में हम ऑब्वियसली यहाँ पर तो एरोबिक ही एंड्योरेंस चेक करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक वॉकिंग एरिया चाहिए 50 यार्ड रेक्टेंगल का, एक स्टॉप वॉच चाहिए, और पार्टिसिपेंट जो है वो वॉक करेगा 6 मिनट के लिए. सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें.
आगे चलते हैं। द जॉनसन मेथी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी इज अ रिवाइज्ड टेस्ट battery from 1938 that measures neuromuscular skill capacity. हमारी neuromuscular skill capacity, it uses 4 stunts for boys and 3 for girls in a specifically marked mat. ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमारा न्यूरोमस्कुलर स्किल टेस्ट को देखा जाएगा कि हमारी जो मसल्स हैं, हमारा जो ये पूरा है कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब। ठीक है, अब हम करेंगे टेस्ट कंपोनेंट्स एंड स्कोर। फ्रंट रोल एंड बैक रोल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले एक फ्रंट पलटी मारनी है, फिर बैक पलटी मारनी है, जैसे ये मार रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 स्टंट्स होंगे आर सिमिलर एग्जीक्यूशन एंड स्कोरिंग। द पर्सन परफॉर्म 2 रोल्स, फ्रंट रोल एंड बैक रोल on the mat each in a specific marked zone। आपको मार्क करके दिया जाएगा और उसी स्पेसिफिक जोन पे आपको पलटी मारनी है। each correct roll is worth 5 points। ठीक है, पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ओवर रीचिंग, फॉलिंग और कंप्लीट द रोल करेक्टली। तो अगर आपने वो एक्सरसाइज, वो रोल परफॉर्म नहीं करा तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जंपिंग हाफ टर्न्स। ठीक है, जंपिंग हाफ टर्न्स, जैसे यहाँ पर देखो जंपिंग हाफ टर्न्स। तो स्टार्टिंग ऑन अ 3 इंच लाइन, लाइन पे 3 इंच लाइन होगी जिस पे आपको शुरू करना है। पर्सन परफॉर्म्स 4 कंसेक्यूटिव 2-footed जंप्स लैंडिंग ऑन द नेक्स्ट 3 इंच लाइन। वो मतलब पहले जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पर जंप हो रहा है, फिर दूसरी लाइन पे पहुँच जाएगा, फिर वहाँ जंप करेगा, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। ऑल्टरिंग डायरेक्शन विद ईच जंप। ठीक है, हर जंप के साथ वो अपनी डायरेक्शन बदलता जाएगा। अ परफेक्ट स्कोर इज 10 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट जंप। अगर आपने गलत किया तो आपके 2 नंबर कट हो जाएंगे और सही किया तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, फेलिंग टू लैंड ऑन द लाइन और टर्निंग द रॉन्ग वे। अगर आप गलत दिशा में चले गए तो नंबर कट जाएंगे, अगर आप लाइन पर नहीं आए तो आपके नंबर कट जाएंगे। जंपिंग फुल टर्न्स फॉर बॉयज ओनली। जंपिंग फुल टर्न्स मतलब बिल्कुल पूरा जंप करना है हमें, फुल टर्न। सो स्टार्टिंग आउटसाइड ऑफ द मैट, हमें मैट के बाहर, जैसे ये मेरा अगर मैट है, ठीक है, तो इसके बाहर खड़े रह के मुझे परफॉर्म करना है। द पर्सन परफॉर्म्स 5 2-footed जंप्स अक्रॉस द मैट लैंडिंग इन द रेक्टेंगुलर स्पेस ईच टाइम। और उसी रेक्टेंगुलर स्पेस में मुझे आना, ये नहीं कि मैं उससे बाहर जा रही हूँ। दे मस्ट एग्जीक्यूट अ फुल टर्न इन द सेम डायरेक्शन विद ईच जंप। परफेक्ट 10 मिलेगा आपको, गलत किया तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो यही था बच्चों, बड़ा आसान सा चैप्टर था। इन टेस्ट के नामों में ही इनकी एक्सप्लेनेशन छुपी हुई थी, एंड आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अब मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि हमारा फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। उसका जो लिंक है वो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ अगर आपको ये वाली पीपीटीज चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए, यहाँ पे कोई भी फ्री मटेरियल चाहिए, तो वह आपको हमारी फ्री कम्युनिटी में मिलेगा, जो है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी। तो टेलीग्राम कम्युनिटी का भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ये जो हमारी स्पीड सीरीज है, ये दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आ रही है, तो आप लोग अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।